आपको 24 घंटे साफ-सुथरा मनोरंजन के साथ-साथ एक हम वन स्टॉप शॉप हाँ, कि आपकी बच्चों को गेम्स खेलने हैं वो इस पे उपलब्ध हैं, आपको शॉपिंग करनी है वो इसमें उपलब्ध हैं, आपको खबरें सुननी है वो इसमें उपलब्ध हैं, आपको मनोरंजन सुनना है, हुँ, देखना है वो इसमें उपलब्ध है। हम साफ-सुथरा और पारिवारिक मनोरंजन देने की हाँ, बात कर हाँ, रहे हैं, क्योंकि कोई और नेटवर्क नहीं दे रहा है। हाँ। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और देखिए इस बार भारत सरकार की तरफ से, भारत सरकार नहीं कहेंगे, प्रसार भारती ने एक रेवोल्यूशन लिया है डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को लेकर के और अपना खुद का ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म ये लेकर के आए हैं जिसका अनावरण जो है, जिसकी लॉन्चिंग जो है, वो इस बार के 55वें संस्करण ऑफ का जो इफ़ी है, उसमें हुआ है गोवा में। क्या कुछ मकसद रहा? क्या इसके फ़ायदे होंगे? किस तरह से ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में प्रसार भारती की ये जर्नी जाएगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रसार भारती के चेयरपर्सन नवनीत सहगल जी हैं। इनका बड़ा योगदान रहा है पूरा फ्रेमवर्क तैयार करना, वेव को लाना है, जिसका नाम है वेव। वेव को लाना है ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे, अपनी उपस्थिति दर्ज करनी है और जो बाहरी देशों का ओटीटी पर एक वर्चस्व बना हुआ है, उसको कहीं न कहीं स्ट्राइक डाउन करना है, उसको तोड़ना है। सर, सबसे पहले तो ये जो आइडिया ऑफ एक चाइल्ड की तरफ जो बॉर्न हुआ और फिर उसके बाद इस तरह से आया जिसको मैंने देखा कि कई इफ़ी के कई जो मूवीज़ हैं वो ऑलरेडी वेब पे आ चुकी हैं। तो कहाँ से इस जर्नी शुरू हुआ? देखिए जैसे एज़ ए पब्लिक ब्रॉडकास्टर ये हमारा मैंडेट है कि हम जानकारी, मनोरंजन, खबरें आम जन तक पहुँचाएँ। उसके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करना हमारा ये हमारा ड्यूटी भी है और मैंडेट भी है। उसी क्रम में अब लेटेस्ट चूँकि डिजिटल टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए ये डिजिटल टेक्नोलॉजी पर लाने के लिए ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर लाने के लिए प्रक्रिया यहाँ चल रही थी, जिसको कि थोड़ा फ़ास्ट ट्रैक करके ये कोशिश किया गया कि वो उसको बना के प्रस्तुत किया जाए। हुँ, हुँ। और जो लगभग अप्रैल में हम लोगों ने बोर्ड मीटिंग में इसका जो फाइनल बिड था वो अप्रूव किया था हुँ, हुँ। और फिर काफ़ी तेज़ी से इस पे काम हुआ और ये इफ़ी के जो अभी 55वां संस्करण था इफ़ी में इसको लॉन्च किया गया। हुँ, जो मैं उद्देश्य ये बता रहा हूँ कि 2 उद्देश्य जैसे कि एज़ ए पब्लिक ब्रॉडकास्टर ये हमारी ड्यूटी है, मैंडेट है कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हुँ, आम जन तक हुँ, पहुँचे। और दूसरा ये भी है कि कुछ इधर ये भी महसूस किया जा रहा था कि जो बहुत सारे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म हैं, हुँ, उनमें जो मनोरंजन और जो सूचनाओं का जो प्रस्तुतिकरण है, जो ब्रॉडकास्ट है, हुँ। वो बहुत सी परिस्थितियों में ऐसा नहीं था कि आप परिवार के साथ उसे जी, देख जी, सकें। जी। हुँ, तो एक आवश्यकता भी महसूस की जा रही थी कि साफ-सुथरा और पारिवारिक मनोरंजन देने का कोई एक माध्यम हुँ, होना चाहिए और वो माध्यम डिजिटल ही होना चाहिए। हुँ, तो ये दोनों चीज़ें जब हमारा मैंडेट और ये जब आवश्यकता बाज़ार में ऐसी लगी, तो ये ओटीटी हुँ, लाना बहुत सार्थक भी था हुँ, और सार्थक है भी। हुँ, और जो भारत सरकार की जो ये नीति है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक उनका एक मैंडेट है कि भई आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हों, उसमें टेक्नोलॉजी का आप उपयोग हुँ, करिए। वो टेक्नोलॉजी का उपयोग भारत हुँ, सरकार के कई और भी हुँ, उपक्रम कर रहे हैं। हुँ, भारत सरकार बहुत सारा टेक्नोलॉजी हुँ, का हुँ, उपयोग करके आम जन तक सेवाओं को पहुंचा हुँ, रही है। तो इसी क्रम में ये ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म भी हमारा है जो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हुँ, आम जन तक जानकारी, खबरें और मनोरंजन भी ऐसा जो साफ-सुथरा और पारिवारिक मनोरंजन है जिसको हुँ, परिवार के साथ आप देख सकते हैं। हुँ। इसके साथ-साथ जब इस पे हम लोग काम कर ही रहे थे तो पहली बार ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे हम लोगों ने न्यूज़ चैनल्स को डाला है। अच्छा, अच्छा। पहली बार बच्चों के गेम्स चैनल को डाला है। हुँ, हुँ। पहली बार शॉपिंग जो एक सुविधाएँ हैं ऑनलाइन ओएनडीसी शॉपिंग। या ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधाएँ हमारे हमने इस ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे डाली हुई हैं। और पहली बार ऐप इन ऐप का कॉन्सेप्ट लेकर हम लोगों ने हुँ, हुँ। बहुत सारी फ़िल्में इस प्लेटफ़ॉर्म पे डाली हैं। जैसे इरोस एक प्लेटफ़ॉर्म है उनकी,
उसको ऐप इन ऐप में हमने अपने साथ जोड़ा है। उसके पास 10,000 से ज़्यादा फ़िल्में हैं। अच्छा। इसी तरह से लायंस गेट है, ये भी एक अलग कंपनी है, इनका भी एक ऐप है, उसको हाँ। भी हमने अपने अ, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे वो उपलब्ध अच्छा। कराया है। हुँ। इसी प्रकार से और भी हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे कोचिंग क्लासेस के बारे में है, जो हमारे युवाओं को मतलब ये सिर्फ़ मनोरंजन का नहीं, आपके लिए बहुत सारे आप जिस आयाम में उस ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म से अपने पसंद के आयाम में अपनी ज़रूरत के हिसाब से जुड़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं। नहीं, मैं लेकिन एक और सबसे और ज़रूरी चीज़ जो है, वो ये है कि हमने हमारा और मिनिस्ट्री का, एमआईबी का, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन हुँ, ब्रॉडकास्टिंग का पूरा आर्काइव हुँ। इस पे उपलब्ध है। अच्छा। मतलब आप जो बचपन में जो आप सीरियल देख-देख के बड़े हुए हैं, जो हम लोग भी हाँ, सीरियल हाँ। देख-देख के बड़े हुए हैं, हम लोग बुनियाद, हाँ, ये जो है ज़िंदगी, इस तरह हाँ। के सीरियल जो ऑफ़िस। हाँ, जो हम देख-देख के बड़े हुए हैं, वो कहीं भी अभी उपलब्ध नहीं है। हाँ, हाँ। लेकिन हमने इस ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे उनको उसको आर्काइव को डिजिटल करके इस पे डाला है। ओह! और ये और दूसरी बात, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, ये सारा आर्काइव जो हमारा डिजिटाइज़्ड है, ये निःशुल्क उपलब्ध है। अच्छा देखिए ये मज़ेदार बात है, कितने दिनों के लिए? क्योंकि शुरू में जियो भी निःशुल्क देता है, बाद में उसके कर नहीं, लेते ये हैं। सेवाएँ तो निःशुल्क ही रहेंगी। अच्छा, जो आर्काइव, आर्काइव है हाँ। वो निःशुल्क रहेगी। वैसे सुना है कि 1 साल के लिए वेब भी निःशुल्क हाँ, है। वो भाई, चूँकि आपने पूछा कितने समय तक रहेगी, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो आर्काइव है वो तो निःशुल्क ही रहेगी। हाँ, तो टेक्नोलॉज़ी जो है वो उसकी बूम है और अगर हम कहें तो टेक्नोलॉज़ी की इस दुनिया में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जो है वो अपना बेहद ही ख़ास स्थान बना चुका है और उसी ख़ास स्थान में प्रसार भारती ने एक एंट्री मारी है। लेकिन पहले से भी वहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो कि इंटरनेशनली रन कर रहे हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हुआ, जैसे प्राइम हुआ। प्राइम वीडियो। प्राइम वीडियो हालाँकि ज़ी5 इंडियन है, वो हुँ, पहले से वहाँ है, लेकिन सोनी लिव है। सोनी लिव है। लेकिन इन सब के बीच में सर कैसे पेनिट्रेट करेंगे? उसका नहीं, प्रचार देखिए, होना चाहिए। मैंने तो सीधे से बोला कि एक तो आर्काइव किसी भी हमारा हाँ, आर्काइव किसी के पास नहीं है, वो केवल हमारे ही हाँ, प्लेटफ़ॉर्म पे हाँ, है। हाँ, दूसरा, हम साफ-सुथरा और पारिवारिक मनोरंजन देने की हाँ, बात कर हाँ, रहे हैं, क्योंकि कोई और नेटवर्क नहीं दे रहा है। हाँ, और जो जो तीसरा है, हमारी रीच इटसेल्फ, जो दूरदर्शन की रीच है, हाँ, हाँ, वो बहुत बड़ी है। हाँ, हाँ, तो हम उस रीच के माध्यम से हम देश के उसको हर परिवार को के पहुँचाना। पास पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, ओटीटी को। आपके स्मार्टफ़ोन पे उपलब्ध है, कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है। अभी फ़िलहाल केवल वो एक ओटीपी ऑटोमेटिकली जाता है, वो माँगता है, वो केवल ये एक गिनती के लिए है, वो हाँ, रिकॉर्डिंग करने हाँ, के लिए कि कितने लोगों ने एक्सेस किया, अदरवाइज़ उसका भी कोई मकसद नहीं है। हाँ, बट ये है कि आपको 24 घंटे साफ-सुथरा मनोरंजन के साथ-साथ एक हम वन स्टॉप शॉप, हाँ, कि आपकी बच्चों को गेम्स खेलने हैं वो इस पे उपलब्ध हैं, आपको शॉपिंग करनी है वो इसमें उपलब्ध हैं, आपको खबरें सुननी है वो इसमें उपलब्ध हैं, आपको मनोरंजन सुनना है, हुँ। देखना है, वो इसमें उपलब्ध है। तो न्यू कमर्स जो हैं, जो न्यू फ़िल्म मेकर्स हैं, न्यू सीरियल मेकर्स हैं, सीरीज़ मेकर्स हैं, उनके लिए ये जो वेब ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है, क्या उनके लिए लचरस पॉलिसीज़ रखा है नहीं, ताकि वो देखिए, हमारा तो जैसे मैंने पहले बोला, मुख्यतः साफ-सुथरा और पारिवारिक मनोरंजन है। हुँ, ये वो आपकी शर्त है। जी, वो हम लोग समय-समय पे हुँ, इस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं कि हम जब हमारी वेबसाइट पे नोटिस माँगा जाए प्रपोज़ल्स का, हुँ, हुँ, तो फिर लोग प्रपोज़ल से अप्लाई करें, हाँ, हाँ, ताकि कोई किसी को ये ना रहे कि किसी ने प्रपोज़ल लिया और चुपके से कर दिया। हाँ। सो दैट एवरीबॉडी नोज़ कि प्रपोज़ल माँगे हुए हैं, वो मतलब हम प्रमोट करेंगे। न्यू मेकिंग में आप इन हाँ, जैसे प्रमोट करेंगे। जी, जी। प्रमोट करेंगे आप। तो देखिए बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके पास एक अच्छा-सा आइडिया है, जिसमें सोशल इंटीग्रिटी जो है वो बनी हुई है, लोग परिवार के साथ मिलकर देख सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि उसमें कुछ प्रमोशन जो है वो आपको मिले क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर्स हैं, नए-नए पहली बार आए हैं, तो आपको ये वेब जो प्लेटफ़ॉर्म है ओटीटी जो पूरी तरह से विशुद्ध भारतीय है, मेक इन इंडिया का एक नया आयाम भी कह सकते हैं, वहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। रेवेन्यू दृष्टि से कितना फ्रूटफुल रहेगा? ये अभी तो शुरू हुआ है। हाँ, और मेरा तो ये मानना रहता है कि अगर आप अच्छा मनोरंजन दे रहे हैं,
अच्छी सूचनाएं दे रहे हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इफ यू कैन बिकम पार्ट ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ, तो रेवेन्यू विल नॉट बी एन इशू, ओके। कोई तो प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, देखिए अभी मैं आज की ही बात करूँ तो आज ही जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव ने सदन में भी उठाया है कि सोशल मीडिया पे या इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जो चीज़ें चल रही हैं जिसको कि हम अश्लीलता की श्रेणी में रख सकते हैं, लेकिन आज की दृष्टि में उसे, क्योंकि हम इंटरनेशनली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उसको नहीं मायने रखता है, लेकिन हमारा देश और बाकी देश जो है एक दूसरे से बेहद अलग हैं। ऐसे लिए इसलिए जो प्लेटफॉर्म्स है उसके लिए एक सख्त कानून आना चाहिए और उसी दृष्टि में देखा जाए तो एक नई शुरुआत है इस वेब ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि आपको थोड़ा नॉस्टैल्जिक होना है, अपने पुराने उन सीरियल्स को याद करना है, उन किरदारों को याद करना है, तो आप वेब पे आ सकते हैं। अगर आपको अच्छी-सी शॉपिंग करनी है तब भी वेब पे आ सकते हैं। आपके बच्चे को एक हेल्दी गेम खेलना है, तब भी आप वेब पे आ सकते हैं और आपको एक खबरें सुननी अच्छा है, खबरें सुननी है, तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनके साथ आप खबर भी सुन सकते हैं और सबसे बड़ी बात है कि अगर अच्छी-सी मनोरंजन परिवार के साथ बैठ के, कमरे में बैठ के और कोक पीते हुए या कुछ चाय की चुस्की लगाते हुए आपको देखनी है, तो ये वेब प्लेटफ़ॉर्म जो है आपके लिए परफ़ेक्ट है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। धन्यवाद।